मतदारसंघ त्यावेळेस लागू लागले आणि केसीआर सर महाराष्ट्रातली एक ग्रँड एंट्री या ठिकाणी लोहा ठिकाणी राहणार. जवळपास 1 लाखाचा जनसमुदाय या ठिकाणी केसीआर साहेबांच्या शेतकऱ्याविषयीच्या ज्या काही योजना आहेत, दीनदलिता विषयाच्या योजना आहेत, त्या ऐकण्यासाठी आतुर आम्ही 4-5 दिवस झाले ग्रामीण भागामध्ये फिरतो. अत्यंत आम्हाला वाटलं होतं की बाबा लोकांचे काय काय प्रश्न येतात, म्हणजे आमच्याकडे प्रश्न याची लोकच सांगायचं आम्हाला की आम्हाला तिकडचं हे सगळं माहित आहे. काही आजूबाजूच्या गावातल्या आपल्या बाईलेखी तिकडे आहे आणि तिकडे इकडे आहे. एक जरी माणूस गावात बैठकीला 5-50 माणसाच्या गटलं तिकडचं, ते आमचं काम आता करू द्यावं. पडताळणी झालेली आहे. ज्या काही तेलंगणा राज्यामध्ये योजना आहेत त्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा लागू झाल्या पाहिजे आणि त्यामुळं हा विचार महाराष्ट्रामध्ये रुजतो आहे. विशेषतः नांदेड जिल्ह्यामध्ये हा विचार इतका जोरानं पसरतो आहे. तुम्हाला सांगू इच्छितो, जसं झंडा बोलायला लागलेल्या इतरांची कोणीच रस्ते घेत नाही, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये BRS या पक्षाला भविष्य काळात इतका वेग घेईल की इथल्या राजकीय पक्षाची झोप होतो. मी पक्षाशी बोलणार नाही, तर आम्ही बी नवीन इतर आपले निरीक्षक आदरणीय जीवनाना रेड्डी आलेले आहेत. मी लोहा तालुक्याच्या कंधार तालुक्याच्या त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आजच्या या पत्रकार परिषदेला आपण संबोधित करावं. आपको कराओ जीवन भाई पहले बोले बाद में. हाँ जय महाराष्ट्र, जय जवान जय किसान. आपकी बार किसान सरकार. सबको विनम्र पूर्वक नमस्कार. पत्रकार लोगों को भी नमस्कार. ये प्रेस मीट का बात ये है, 26 तारीख हमारा CM साहब BRS का अध्यक्ष यहाँ पे लोहा खानदार में आ रहा है. लास्ट टाइम हमने नांदेड़ में मीटिंग कराया, सब लोग कृपा से मीटिंग सक्सेसफुल हो गया. फिर बाद में अभी आज ये प्रेस मीट लगा है. यहाँ पे हमारा जनरल सेक्रेटरी हिमांशु तिवारी है, हमारा लता पवार जी और हमारा महाराष्ट्र राज्य किसान अध्यक्ष मानिक कदम जी, हमारा रायपुर दिल्ली शिवराज और सारे सुनील भाई हमारे साथ बैठे लोगों से. अभी सबसे मैं को रिक्वेस्ट कर रहे जो 26 तारीख CM साहब ने आए. लास्ट टाइम 2 नांदेड़ में बोले हमारा साहब का बाबू 8 साल के पहले तेलंगाना आया. तेलंगाना आने के में ये 8 साल में हमने कितना काम करे, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ उनके लोग आगे साहब ने पूछे. हमारे शंकर दादा होंगे XMLA या नागनाथ कंटेस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम बॉर्डर से और इधर आजू कई जनरल मेंबर्स. उन्होंने अभी जो तेलंगाना मॉडल हमको महाराष्ट्र का मॉडल बदलना, तेलंगाना का डेवलपमेंट, दोनों तेलंगाना में कैसा बिजली आया, कैसा रैतु बंधु 10,000 रुपये देगा, कैसा वहाँ पे रैतु बीमा अगर किसान नेता लोग मर गए तो कैसा आपको 5 लाख पर 48 आवर्स में कैसा. ऐसी 450 स्कीम्स है. हर घर में पानी हमने देने वहाँ पे 40,000 करोड़ खर्चा करके वहाँ पे हर घर में पानी दे दो. इधर महाराष्ट्र का जो लोहा कांदा, गढ़चिरौली, यवतमाल, धर्माबाद, ये आलूगढ़, नायागांव, ये बोधन पकड़ के तेलंगाना पकड़ के गांव है. उधर से इधर रिश्तेदार है, इधर से उधर रिश्तेदार है. इधर भी शादी हो रहा, उधर भी शादी हो रहा. उधर
अगर शादी हो गए तो हमने सीएम साहब एक लड़की की 1,01,16 रुपए हमने दे रहे, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं दे रहे। ये फर्क है। वहां पे 1 करोड़ एकड़ के लिए पानी हमने दे रहे, 1 लाख करोड़ खर्चा करके कालेश्वरम द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हमने बनाया। यहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं हुआ। इसका डिफरेंस लोग देख रहे, यहाँ की सरपंच लोग देख रहे। सीएम का ने आया, 40 लोग सरपंच आया, जब बाबूराव मानिक कदम मिला, जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे हम तेलंगाना में मुलाकात होते, तेलंगाना में मिल लेते, यहाँ पे जो स्कीम सही नहीं है उनकी, वहां पे 1 लाख करोड़ का इरिगेशन बनाया। एटलीस्ट यहाँ पे तो एक 10,000 करोड़ का कर सकते ना। वही गोदावरी का नदी के गोदावरी नांदेड़ का अंदर से जा रहे, मगर पीने का पानी कम और केवल का पानी कम। यहाँ पे क्यों है बोलकर लोग सोच के अभी जो गुजरात का फेक मॉडल है, ये तेलंगाना का ओरिजिनल मॉडल है, ये मॉडल होना देश के लिए उनके लोग सोच रहे। वैसी तरफ से महाराष्ट्र लोग भी सोच रहे, लोहा कांदर में हम आपका साथ रहेगा, हम कार का साथ रहेगा, केसीआर का साथ रहेगा और साथ का साथ रहेगा बोल के सब लोग जोड़ के फिर हम ये मीटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे खानदार लोग। वही मीटिंग को सबसे मैं निवेदन कर रहे हैं, ये मीटिंग सक्सेस करना है। अभी हमारा मोडीइज्म तो इंडियनिज्म है, हमारा केसीआरिज्म तो इंडियाइज्म है, और बीजेपी बोले तो बड़ा झूठा पार्टी है। हमारा तो ओरिजिनल जो करता वो बोलते, अभी तेलंगाना में जो करे चीज सीइंग इज बिलीविंग है, वहां पे जो काम करे या फिर महाराष्ट्र में भी करूंगा। अभी लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए पूरा हिंदुस्तान में हमारा सीएम का इंडियाइज्म है, मोदी का ईडीइज्म है, ये प्रधानमंत्री है, ये अदानी का मंत्री है, अदानी करे काम कर रहे। सब लोगों को मालूम हुआ यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है ये महाराष्ट्र, इकोनॉमिक डेस्टिनेशन है, इकोनॉमिक का कैपिटल सिटी है महाराष्ट्र। इधर धन की कम है मगर मन की कम है, धन की कम नहीं है। मन की में बात करना ज्यादा बंद करो। यहाँ पे धन कैसा हुआ, तेलंगाना में जो प्रोग्राम हुआ वो ऐसा यहाँ पे भी करना बोल के लोग पूछ रहा। कल में नए गांव गए और इधर मुकेश गए, इधर बालू बोलर में घूम रहा, नांदेड़ में घूम रहा, सब लोग बोल रहा ये भारतीय जनता पार्टी जो है किसान लोगों का किलर्स पार्टी है, देश का सेलर्स पार्टी है, ये सेल करने को आया। अब ये 10 साल से कुछ भी नहीं कर रहा। किसान तो डेली मर जा रहा, हमारा मानिक कालम साहब डेली भूखे देख रहे। कल भी एक ऐसी कंटिन्यू अभी किसान के लिए आज से तारीख तक कुछ भी नहीं करे, हमने कुछ भी नहीं बोला। जो तेलंगाना में हम कितना काम करें उतने तो आधा से करो। हम रिक्वेस्ट करें, हम 450 स्कीम्स दे रहे, एक बच्चा 5 से और बेटी पढ़ने तक हमने देख ले रहे। बच्चा 5 हुआ तो उसको गर्भिणी स्त्री लोगों को डिलीवर करने के लिए 50,000 रुपए खर्चा करके फ्री डिलीवर करा रहे। उसमें डिलीवर होने के बाद में बड़ा बच्ची पैदा हो तो बच्चा पैदा हो तो केसीआर किट बोल के 12,000 रुपए दे के केसीआर किट में जॉनसन साबुन दे रहे हमने, और किट में बेटी और मम्मी की दोनों को कपड़ा दे रहे। और होने के बाद में फिर वो मस्जिदों काटे तो उसका भी जारी हुए, उस जोड़ा भी दे रहे। और होने के बाद में ऐसा एक चीज में हमने दे रहे, बच्ची फायदा तो दे रहे, गर्भिणी स्त्री के दे रहे, उससे पहले क्वालिटी फूड के लिए गर्भिणी स्त्री के लिए खाना खिला रहे। फार्मर किसान नेता है तो रईत मदद दे रहे, गरीब बच्चा पढ़ने के लिए तो 1,25,000 खर्चा करके हमने पढ़ा रहे। जो बच्चा बाहर जाने
के लिए बोले तो 20 लाख स्कॉलरशिप उसको 20 लाख का फंड करके रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई जाए। ऐसी का दलित लोग है तो हमारा भाई दलितों का बंद बन के हमारा सीएम साहब दलित पर 10 लाख रुपए दे रहे, 17 लाख लोग है तो अपने 17 लाख रुपए तेलंगाना में दलित बंद दे रहे, एक को 10 लाख रुपए दे रहे, वो वापस करने का जरूरत ही नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में भी ये अब की बार किसान सरकार आ गया, हम सीएम केसीआर सोचो भी सरकार आ गया, यहाँ पे हर एक साल में 25 लाख लोगों को दलित बंधु देने के लिए सीएम सब तैयार है। जो दलित बंधु तेलंगाना में दे रहे 10,000, हम आने के बाद में नांदेड़ में एक मीटिंग लगाए तो मोदी उधर से इधर आके आपका सीएम साहब नांदेड़ आके हम भी 6,000 देंगे, एक मीटिंग, एक छोटा शामपुर ट्रायल है, ये सिनेमा नहीं है, रिलीज होने वाला है, अभी कांदार से चालू होगा, अभी 1 लाख लोगों से वायदी सभा बड़ा जो होगा, ये देख के फिर ऐसा एक स्कीम आते रहते। ये शामपुर है, आपको 6,000 का राइट बंद देना और वो भी 6,900 करोड़ असेंबली में लगाए बोले तो वो किसानों को लगाया बोले तो केसीआर देख के केसीआर साहब को नाम में देख के जो बात करने वो बातों को देख के डर के गवर्नमेंट ये दे दिया, इससे पहले नहीं दिया। हमारा 40 साल से किसान के लिए घूरे, अभी तक आज तक 40 साल से कभी नहीं दिया, अभी पहली बार हुआ। ऐसा स्कीम एक आएगा, एक नांदेड़ का स्कीम से वो आया, नांदेड़ साहब मीटिंग से वो आया, अभी खानदार लोहा मीटिंग लगाने के बाद में आप सक्सेस करके सारे लोहा पूरा लोहा खानदार लोहा नांदेड़ पूरा आजू बाजू तालुका से 16 तालुका से लोग आएगा, वो आने के बाद में मीटिंग सक्सेस हुआ, जैसा सक्सेस हुआ वैसा पैसा आएगा और गवर्नमेंट से, हमने बोल रही है बात, इससे पहले कभी नहीं। 100 गाँव को भी 1-1 करोड़ सैंक्शन करे, 100 करोड़, वो भी सीएम साहब बोलने के बाद में आ गए। बाजू तेलंगाना है, इधर आजू महाराष्ट्र है, जो उधर स्कीम आया हुआ वही बन गए, इधर तेलंगाना से ज्यादा बढ़ गए, बड़ा स्टेट है, कैपिटल सिटी है, हमने उतना काम करे तो काम यहाँ पे नहीं हो रहा। हम किसी को भी गालियां नहीं दे, सेलेक्स पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा झूठा पार्टी है, बीजेपी बोले तो बड़ा झूठा पार्टी है, और सेलर्स पार्टी है, मालूम है सबको। केसीआर साहब का नेशनलिज्म रहता, उसका मोदी साहब का प्राइवेटाइजेशन, इसका नेशनलाइजेशन उसका प्राइवेटाइजेशन, हमारा सीएम साहब का नेशनलाइजेशन, मोदी साहब का प्राइवेटाइजेशन है। ऐसी कैसा देश है सबको मालूम है। और अब की बार किसान सरकार एक बार खाना खिलाए तो अच्छा रहना के कृपा करता, हम आया लोग कोई खाना खिलाया आप लोग अच्छा रहना बोल के कृपा करता, भगवान को प्रार्थना करता। ऐसा देश को खाना खिलाने वाले फार्मर है, किसान है, पूरा राज्य को खाना खिलाने वाले किसान है, सीएम साहब को खाना खिलाने वाले ये किसान है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को खाना खिलाने वाले ये किसान लोग है। इन्होंने मर जा रहे, कोई भी नहीं इधर इंटरेस्ट नहीं देख रहे, उसका बारे में नहीं देख रहे, उसका स्कीम के लिए नहीं सोच रहे। यहाँ पे एक बार खाना खिलाए तो हम उसको कृपा जैसा करता, वैसा महाराष्ट्र किसानों को अच्छा देखना है, दलितों को देखना है, जो ओरिजिनल मॉडल है, फेक मॉडल मोदी दिखाए 2 बार जीते हैं। हम तो ओरिजिनल मॉडल में हमारे पत्रकार में हम लेंगे, मैं अभी नांदेड़ का इंचार्ज है ना, एक बस लगा के हमारा कामगार लोगों का पत्रकार लोगों को मैं तेलंगाना लेके जाता एक दिन। अब कब रेडी है तो मैं लेके जाने वाला, तैयार है, कभी आए तो एक बार मीटिंग होने के बाद में एक गाड़ी बस लगा के, अच्छा बस लगा के, महाराष्ट्र का बस नहीं, हमारा बस थोड़ा अच्छा रहता, तेलंगाना का एसी लग्जरी बस लगा के हमने बोला ये रोड नांद बोरन तक आता, साधुना तक आए तो एक रोड है, साधुना से इधर आ गया, कोई लोग बोल रहा गाड़ी में सो गए तो हमको मालूम पड़ रहा नांदेड़ आया बोल के, अरे कैसा मालूम हो गया, इसका नींद उड़ जाते, साधुना तक आए तो एकदम ठीक ठाक रोड
रोड है, आप लोग देख रहे, पूरा तेलंगाना रोड देख रहे, उधर से इधर आ गए तो पूरा गड़बड़, ट्रेन में गड़बड़ हो रहा, परेशान हो रहा, किधर रुक जा रहा मालूम नहीं, कब रुकता मालूम नहीं, कब चले जाता मालूम नहीं, ऐसा बस है। सारी बुरा मत मानना। और हमारा बसेस में आपको लेके जाऊंगा, बेस्ट बसेस में पूरा हमारा कालेश्वर प्रोजेक्ट दिखा रहे थे, मिशन भगीरथ का 40 करोड़ का हर एक घर का जल कैसा दिया वो भी दिखा दूंगा। और बिजली का 24 मैं 6 दिन हो गया आके या बैठे तो कब करंट आ रहा कब जा रहा मालूम कुछ नहीं, किसी बात को मालूम नहीं। हमारे करंट गए तो न्यूज है, कल आधा घंटा करंट गए बोल के पत्रिका लोग लिखा रहे, मगर यहाँ पे सौभाग्य रात में आते आते तो अंदर में आ रहे, हिमांशु ने उधर से आ रहे, हाँ वो होने के बाद में इधर नांदेड़ में आ गया बिजली कम, अभी भी जाता हूँ 10-15 मिनट में करंट एक बार जाता है इधर। वैसा चीज है, अभी लोगों देख रहे, आपको सारे स्कीम्स हमने दिखाना चाहे, अल्लू दिखाते, एक बार ऐसा जनपद में नहीं है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट, गूगल में पता कर लो, पत्रकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका फोन निकाल के गूगल में वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलो, मारे तो तेलंगाना आएगा। यही तेलंगाना सरकार का धर्म से काम कर रहे, लोगों के लिए काम कर रहे, आर्डनर के लिए काम कर रहे, आम जनता के लिए काम कर रहे, किसान नेता के लिए काम कर रहे। वो दलित हमने हैदराबाद में दिया, 20,000 लोगों को दिया, वो भी हमने लिखा होगा, एक दलित को 10 लाख रुपए दिया, फिर वापस करने के लिए इंटरेस्ट पे करने के लिए वो भी आपको दिखा देगा। और बाबा हमने यहाँ पे बाबा साहेब बोलता हूँ, अम्बेडकर बोलता हूँ, महाराष्ट्र एक नेता आपको इंडियन इंडिपेंडेंस में एक सेक्रेटरीट बड़ा भवन को 1200 रुपए खर्चा करके सेक्रेटरीट भवन बनाया, उसको हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन बोल के लाया। ये दम तो रहेगा, ताकत तो रहेगा, वो सेक्रेटरीट भवन भी दिखा देते, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरी भवन जो है वो भी दिखा होगा, एक मॉडल है। वहां पे आप मेरे ख्याल से हम सोच रहे हैं सारे पत्रकार सेल्फी ले लेते वहां पे, उतना अच्छा बना है, देख रहे हैं ना, वो आईटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो कितना कंपनीज है, अमेजन से पकड़ के गूगल तक, इंडिया नंबर 1 कंपनीज, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनीज पूरा हैदराबाद में आ गया। ऐसी लोगों को तकरीबन 18 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, और बहुत अच्छा काम हो रहा हो, जो आईटी में हुआ, जो एग्रीकल्चर में हुआ, हमने कुछ भी नहीं बोल रहा, जो तेलंगाना में काम हो रहा वो काम हम महाराष्ट्र में चाहे, वो होना चाहे, अगर करना है तो आप करो, अब 8 साल में नहीं करेगा, आप बताओ, हम कम करके दिखा देते हो लोग, एक बार बीआरएस को अपनी बार किसान सरकार को सपोर्ट करो। हमारा सीएम साहब केसीआर साहब जातीय अध्यक्ष बीआरएस का, उन्होंने करके दिखा दे। मैं ये अभी जो बोल करता 2001 में वैसा तेलंगाना को बनाता बोला, 13 तक तेलंगाना मूवमेंट में आया, 13 होने के बाद 14 में तेलंगाना आया, आने के बाद में सिर्फ 8 साल से जो डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 साल में महाराष्ट्र में वो जो हुआ नहीं हुआ, जाए आए नांदेड़ से मुख्यमंत्री, बात नहीं तो डेटा बनता, डेट नहीं तो बात बनता, मगर महाराष्ट्र का काम किधर का उधर, महाराष्ट्र का रोड किधर का उधर, किसानों का समझ किधर का उधर, लोगों का पढ़ने में किधर का उधर, सब लोगों का वही पड़ा हुआ है, वही बदलने के लिए आप लोग आपको सपोर्ट करना, बीआरएस को सपोर्ट करना, सब लोग केसीआर को सपोर्ट करना, आप सपोर्ट कर दिया तो ये महाराष्ट्र का भी किस्मत बदलेगा। हमने आपको रिक्वेस्ट कर रहे, आप हमको सपोर्ट करना बोल के हमारा पत्रकार लोगों, हम जो स्कीम्स बोल रहे हैं वो आप दिखाओ, वहां पे जो स्कीम्स है उसका ऊपर आर्टिकल लिख लो। तेलंगाना मूवमेंट में ज्यादा भी पत्रकार का काम, मूवमेंट में ज्यादा काम करने वाला पत्रकार लोग है, ऐसा आप भी कुछ भी नहीं बोलेगा, हम ज्यादा भी नहीं
हम किसको गालियां नहीं देते, यहाँ के गाली जाने का नहीं। जो काम हुआ सीइंग इज बिलीविंग है ना, वो यहाँ पे दिखा दो, पेपर में दिखा दो, बाद में सीएम साहब सही में दिखा देते। इसलिए मैं अभी हमारा हिमांशु साहब बात करते, बाद में हमारा मानी कलम और लोकल भी मराठी में बात करते, हिमांशु हिंदी में भी बात करते। हमको ज्यादा हिंदी नहीं आता, मराठी सीखना अभी मराठी भी नहीं आता। फिर ये आप भी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, ये 26 तारीख 1 बजे सीएम साहब आए, बड़ा मीटिंग हो रहा। आप सब लोग हमको ये साहब का मीटिंग का वजह से थोड़ा लोगों को हमने निवेदन कर, ये निवेदन इसको पहुंचा देना, यहाँ तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सब लोगों को हमारे पास नमस्कार, पहली मीटिंग है, इससे ज्यादा बात कर तो गुस्सा लग रहा था, भूख भी लग रहा, खाना खाने के वक्त में बैठ के बात करके घर से इधर ही रहेगा, भाई बहरेंगे सब हो रहा। गांव से सब लोगों को हमारा किसान नेता लोग, हमारा लोगों है, आपकी बात किसान सरकार है, हम वहां से इधर आ रहे, किसान के लिए आ रहे, किसान सेवा करने के लिए आ रहे हैं। बरका पार्टी सब लोग किसान संडे के दिन सब लोग इधर लोहा का खानदार में आके हमारा मीटिंग को सीएम साहब को आशीर्वाद देंगे, मीटिंग को सक्सेस करना बोल के हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र। अब की बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। आप मॉडल आप 2014 में मोदी ने गुजरात मॉडल दिखा के पीएम का जो बढ़ा आप केंद्र से पीएम का मुद्दा बना नहीं किया, वो क्या है उसमें वो नहीं क्या अभी तो देख रहे हैं ना, अभी सवाल ले लेंगे, ये होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल ले लेंगे, वो भी लेंगे। ये होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ देर तक सेंट्रल में बड़े भाई बोलिए 8 साल दे दिया, उनसे कुछ नहीं आने वाले, कुछ नहीं देने वाले, और सबको ईडी आईडी से वो काम है, उसका धंधा अलग है, हमारा काम अलग है। उसका किसान का किलर्स पार्टी है उसका, और देश का सेलर्स पार्टी है उसका। हमको जनता का पार्टी हो, और हमारा केसीआर साहब का इंडियाइज्म है, उसका ईडीइज्म है, उनको दूसरा काम करने का नहीं। देखे हमने पहला 2016 में, 14 में, 15 में कुछ करूंगा डेली मन की बात रेडियो में चल रहे, वो मन की बात सही बोल के देख के थक के बाद में 8 साल ये होने के बाद में तो देश में जा रहे ना। थैंक यू। अभी हिमांशु जी बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी आप BRS, और बाद में किसान सेल प्रेसिडेंट मानी कलम बात करते हैं। बाद में अब कितना सवाल है, 1.5 घंटे तक बैठते हैं और पूछते रहे। धन्यवाद जीवन जी। पत्रकार बंधुओं, लोगों के साथियों, मंच पर यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के सीनियर लीडर खाड़ आमदार आजमगढ़ के जीवन जी, मानिक कत्तर जी किसान सेल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पवार साहब, दिलीप जी, सुनील जी और तमाम साथियों, यह सभा इसलिए रखी गई है जो नांदेड़ में हुआ। नांदेड़ में जब लोगों ने गुलाबी झंडा पकड़ना शुरू किया तो महाराष्ट्र की सरकार डर गई है, और वह लगातार अब वो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वह किसानों का काम करने के लिए कर रही है। हमें खुशी है कि कम से कम हमारे दबाव में ही सही, केसीआर साहब के नारे के ही कारण अब की बार किसान सरकार के कारण किसानों का काम होना शुरू हो रहा है। ये तो शुरुआत है साथियों। हम जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, यह लोहा में जो 26 तारीख को सभा होने जा रही है, यह सभा ऐतिहासिक होगी। यह सभा 1 लाख लोगों की होगी, जो महाराष्ट्र की जनता को केसीआर साहब का मैसेज पहुंचाने का होगा कि आइए मिलकर नया महाराष्ट्र बनाते हैं, बदलाव का महाराष्ट्र बनाते हैं, किसानों का महाराष्ट्र बनाते हैं, दलितों का महाराष्ट्र बनाते हैं, जो वंचित है, जिनको अब तक विकास नहीं मिला है, जिनको केवल झुठलाया जा रहा है। क्या कर रही है यहाँ पर पार्टियां? खरीद फरोख्त कर रही हैं, जोड़ तोड़ कर रही हैं,
उससे किसानों का क्या भला होना है, यह हम पूछना चाहते हैं। पिछले 40, 45, 50 केवल एक सरकार की बात नहीं है, जितने भी सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को पानी दिया है? क्या उन्होंने आम नागरिकों को पीने का पानी पहुंचाया है? या मूलभूत समस्याएं हैं और उनके सवाल हैं, कोई रॉकेट साइंस पे पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। जैसा कि जीवन जी ने अभी बताया, केसीआर साहब कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के पास धन की कमी नहीं है, कमी है तो नेतृत्व की, दूरदृष्टि की और मन की कमी है। मजबूती से काम करने की जरूरत है। पानी जैसी मूलभूत बात अगर आप नहीं पहुंचा पाते हो, लातूर में ट्रेन से आता है पानी, पूरा देश देखता है, शर्मनाक है, शर्म से हम सब डूब मरते हैं। यही नदियां बगल से बह रही हैं, यहीं से तेलंगाना में जाता है और वहां पर देश दुनिया में जो रिजर्वायर्स बने हैं उससे प्रेरणा लेकर कितने बड़े बड़े रिजर्वायर्स जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हर जगह, रशिया, चीन, अमेरिका में बने हुआ है। और भारत में आप देखोगे तो कहीं नहीं बना हुआ है। वो लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ऐसे ही तेलंगाना में भी सूखा पड़ता था पहले, लेकिन बीआरएस पार्टी जो पहले टीआरएस थी, केसीआर साहब ने आंदोलन किया और आने के बाद आज वहां गांव गांव तक, खेत खेत तक पानी पहुंचा है। मिशन भगीरथ के तहत हर गांव में पीने का पानी लोगों को मिला है। 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली मिली हुई है। क्या महाराष्ट्र में नहीं मिल सकता? महाराष्ट्र में किस चीज की कमी है भैया? इतना बड़ा राज्य है, इतने मेहनतवश लोग हैं, इतने महान महान लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, इतना विशाल राज्य, इतने एमपी और एमएलए को लेने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में हम बिजली नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और किसानों को क्यों नहीं दे सकते 24 घंटे मुफ्त बिजली? तेलंगाना में मिल रहा, 8 साल की सरकार कर रही, यहां 40-50 साल की सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो ये सोचने की बात है। एक किसान मंच हमने बनाया है 5000 एकड़ पर, केसीआर साहब ने, बीआरएस पार्टी सरकार ने, कि किसानों के साथ अच्छा समन्वय हो सके। यह मॉडल, हम विकास की बात करने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि क्या क्या काम हो रहा, वैसा ही यहां पर भी चाहिए। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कह रही, महाराष्ट्र के किसान कह रहे। जिस तरीके से नांदेड़ में लोग जुटे थे और जिस तरीके से लगातार बीआरएस पार्टी से औरंगाबाद में, सांगली में, हर जगह, यवतमाल में, गढ़चिरौली में, हर जगह किसान जुड़ रहा। वो क्यों जुड़ रहा? क्योंकि उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए बिजली, उसको चाहिए किसान बंधु। और किसान को केवल आप छलावे और भाषणों से नहीं जीत सकते, उसका कुछ भला नहीं हो रहा। इतने सालों से हर नेता आता है, भाषण देता है। बीआरएस पार्टी का कहना है उसका समग्र विकास करो, उसको पानी भी दो, बिजली भी दो, उसको बीज भी सही दो, उसके लिए कानून भी बनाओ। और इसलिए इस बार केसीआर साहब ने कहा है, अब की बार किसान सरकार, किसान ही नेता बनेगा, किसान ही एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो अपने लिए कानून बनाएगा। इसलिए हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। बीआरएस पार्टी कोई वोट मशीन या पॉलिटिकल चुनावी राजनीति उसका एजेंडा केवल नहीं है। बीआरएस पार्टी का एजेंडा है किसानों की सरकार बने, किसान आगे बढ़े। केसीआर साहब को आगे महाराष्ट्र में राज नहीं करना है, वो वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीआरएस पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी और आने वाले समय में वो देश का भी नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र के लोग, जो बीआरएस पार्टी आपके अंदर आई है, महाराष्ट्र में आई है, पहले जब 100 गांव के लोग वहां पर गए थे कि हमको तेलंगाना में मिला लीजिए, तो सीएम साहब ने कहा तेलंगाना में मिलाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में जो तेलंगाना में काम हुआ है वैसा ही महाराष्ट्र में भी करना है। और ये महाराष्ट्र के लोगों से करवाएंगे, यहाँ के नेता करेंगे। यहीं पर बैठे हुए लोग, आप सब लोग, महाराष्ट्र के राज्य में जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही, वो सब किसान मिलकर करेंगे। बस जरूरत है दूरदर्शिता की, इच्छा शक्ति की, पारदर्शिता की, ईमानदारी की और नेतृत्व की। वो केसीआर साहब दे रहे। साथियों, जिस तरीके से हमारी ढेर सारी योजनाएं हैं उसके बारे में आप सब पढ़िए। आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, आजादी की लड़ाई में पत्रकारों ने ईमानदारी से जिस तरीके से लेख लिखा, जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी हैं, सच्चाई से आप सही बातों को रख दीजिए, समाज और जनता उसको अपने आप पकड़कर रख देगी, ले लेगी। आप सबसे निवेदन है कि इस बात को, तेलंगाना मॉडल की सच्चाई को, जैसा उन्होंने कहा गुजरात का फेक मॉडल है, गुजरात में कुछ नहीं हुआ, झूठ के आधार पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया। मन की बात लगातार सुनाई जा रही है, लगातार सारी चीजें बेच रहे हैं। एलआईसी बेच दी, वो तमाम कंपनी बेच रहे, कोयला बेच रहे, अडानी से खरीदने पर मजबूर कर रहे, और केवल 1-2 मित्रों की सरकार है, उसी की सरकार को मोदी जी और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार चला रही है। हम ये कहना चाहते हैं, किसानों की सरकार लाइए। इस पूरे यहाँ पर लोहा में आप यह मैसेज गांव गांव तक हमारा पहुंचाइए कि बीआरएस पार्टी किसान
किसानों की सरकार है, और किसानों की सरकार अगर आएगी तो बिजली, पानी, किसान मंच, 10,000 रुपए पर एकड़। एक किसान की मान लीजिए मौत हो जाती है, महाराष्ट्र में अभी मैंने पढ़ा पिछले दिनों, कल परसों नरसों ओला गिरने से 2 किसानों की मौत हुई। अगर वो किसान किसी वो उनका दुर्भाग्य है कि वो महाराष्ट्र में थे, तेलंगाना में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे यहां भी वो स्कीम नहीं है, लेकिन तेलंगाना में क्या स्कीम है कि अगर वो किसान तेलंगाना में कल उसका देहांत हुआ होता तो उसको 5 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर मिल गए होते उसके अकाउंट में, उस किसान को। क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ हो, इननेचुरल डेथ हो, LIC से किया गया, सरकारी कंपनी से केसीआर जी ने सभी किसानों का इंश्योरेंस किया है 5 लाख रुपए का, और उसको वो मिल जाता है अगर किसी प्रकार से उसकी दुर्घट मृत्यु होती है तो। ऐसी योजनाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना पैसा है, इतना लाखों करोड़ों का बजट है, कंपनियों को देते हो, तमाम उद्योगपतियों को देते हो, सबके लिए करते हो, रोड नहीं बनाते, कहां चला जाता है इतना पैसा? किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते? अभी कुछ दिन पहले केसीआर साहब, सीएम साहब बैठ के जब गणित लगा रहे थे पूरे देश में बिजली के लिए कितना पैसा चाहिए खेती के लिए, तो केवल 1.5 लाख करोड़ में पूरे देश की बिजली को दिया जा सकता है किसानों को, 24 घंटे दिया जा सकता है। ये कोई मामूली बातों को लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर राजनीति के फेर में फंसा दिया है। इसलिए बीआरएस पार्टी साफ साफ कहने आई है, जो आप बात कह रहे थे 2014 में उन्होंने कहा, अब आप कह रहे हैं कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ बनने के लिए बात नहीं कर रहे। बीआरएस पार्टी अभी तक तो बाहर नहीं निकली, तेलंगाना के अंदर ही थी, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम पर थी, लेकिन जो हाल आज मोदी ने देश का कर दिया है, हम किसान आंदोलनों में थे, 750 लोगों को मोदी जी ने मजबूर किया कि वो आत्महत्या कर ले और विभिन्न तरीके से आंदोलन करते हुए मर जाएं। और जब आज महाराष्ट्र में इतना आत्महत्या हो रहा, लगातार आत्महत्या हो रहा, शेतकरी एक नेता थे शरद जोशी जी, तमाम शेतकरी नेता यहां पर पैदा हुए, उन्होंने महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ी है, खुद अन्ना, यहां शंकर अन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, मानिक जी ऐसे तमाम लोग, सब लोग किसानों की लड़ाई, राजू से तमाम लोग लड़ते रहे, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का भला नहीं हुआ। इसलिए फैसला हुआ है कि बीआरएस पार्टी, टीआरएस, भारत राष्ट्र समिति उसका नाम रखकर पूरे देश में जाएगी, सभी किसानों को जोड़ेगी और सरकार बनाकर यह दिखाएगी कि कैसे किसानों का काम किया जा सकता है, जैसे तेलंगाना में हुआ है। आज मोदी जी जिस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हर चीज बेचने पर तुले हुए हैं, हमारी सरकार आएगी, केसीआर साहब की सरकार आएगी, बीआरएस की सरकार आएगी, हम सब कुछ वो सभी चीज नेशनलाइज करेंगे और वापस उसको ले लेंगे, वापस नेशनलाइज करेंगे। ऐसा कौन सा नेता कह रहा है, कौन सी पार्टी कह रही? आज देश के सामने क्या लक्ष्य है? कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का नेता लक्ष्य के बारे में बता रहा कि भारत को यहां पहुंचना चाहिए? कोई लक्ष्य नहीं दे रहा, कोई एजेंडा नहीं दे रहा, किसी को गाली देने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो कार्यक्रम देने से, योजना देने से, लोगों को पानी, भोजन, राशन, बिजली, ये सब चाहिए, और वो सब बीआरएस पार्टी दे रही है। तेलंगाना में, पूरे देश में भी देंगे। दलितों को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक ताकत के साथ साथ हमें आर्थिक और सामाजिक ताकत देनी होगी। कौन सी पार्टी ने दिया? नहीं दिया। अभी भी केवल वोट बैंक के लिए उनको यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी कैसा सोचना है? तेलंगाना में उन्होंने दलित बंधु केसीआर साहब ने दिया है कि 10 लाख रुपए देंगे, ना कर्ज है ना उसको देकर लेना है, वो सीधा सीधा उनको देकर आर्थिक स्वावलंबन करना है उनका। और वो ये महात्मा गांधी का सपना था, यही स्वराज का सपना था, यही अम्बेडकर साहब, शिवाजी फूले सबका यही सपना था कि लोग आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, जो मजदूर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, शेतकरी हैं, वो सब आगे बढ़े। तो बीआरएस पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, देश को जोड़ने वाली पार्टी है। देश के लोग जो सोच रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार की समस्या क्या है? आखिर महाराष्ट्र 37% आत्महत्या करता है पूरे देश में, जो उसका प्रतिशत है 37% केवल अकेले महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है। और ये क्यों होता है भैया? नहीं होना चाहिए, उसको रोकना पड़ेगा। हम नौजवानों का फर्ज है, आप सबका फर्ज है कि महाराष्ट्र का किसान मजबूर ना हो। आंखों में पानी आ जाता है जब ये सुनाई देता है कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा। 20 लाख, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 10-15 सालों में आत्महत्या की है पूरे देश में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई उनका सुनने वाला नहीं, कोई उनका आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई गांव खेत खलिहान की राजनीति करने वाला नहीं। इसलिए बीआरएस पार्टी एक ऐसा पार्टी बनने जा रही है, ऐसा पार्टी उसके मुख्य कार्यक्रम में है कि बीआरएस का राजनीतिक कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम होगा, गांव का कार्यक्रम होगा, रोजगार का कार्यक्रम होगा, पानी का कार्यक्रम होगा, बिजली का कार्यक्रम होगा। हम कह रहे हैं रॉकेट साइंस में छोड़ो, लेकिन उसकी मात्रा तय करो। वो भी साइंस में भी काम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए। हमने तेलंगाना में भी, हैदराबाद में सब कुछ है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम लोगों की जिंदगी से जुड़कर है। क्योंकि
क्योंकि एग्रीकल्चर जो खेती किसानी है वो रीढ़ है देश की, और किसान सबको पेट की सुरक्षा करता है। उसका अग्निपथ योजना ये ले आए। बताइए 4 साल में कौन सा नौजवान, उसको कहां छोड़ेंगे आप? 4 साल के बाद निकाल देंगे, वो कहां जाएगा? कौन सा सेना में देशभक्ति उसके अंदर 4 साल में आ पाएगी? ये क्या कर रहे हैं? हर चीज को बेच दे रहे, सेना को भी ठेके पे दे देंगे आप। ये महाराष्ट्र से लेकर कितने वीरों की भूमि है, कितने नौजवान सेना में जाते हैं। ये सरकारों को हटाना होगा, असली सरकार लानी होगी, किसानों की सरकार लानी होगी। आप सब लोग हमारी बातों को लोहा के गांव-गांव, नांदेड़ के गांव-गांव तक ले जाइए। आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, 26 तारीख को सीएम साहब की सभा में, केसीआर जी की सभा में दोपहर के 1 बजे रविवार को लोहा के बैल मैदान बाजार में, वहां पर हम सब लोग एकजुट होंगे और मिलजुल कर 1 लाख लोग कहेंगे कि अब की बार किसान सरकार। जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय भारत। अभी एक स्क्रीन यहाँ पे मंगाया है, जो तेलंगाना मॉडल बोले ना, वो मॉडल पत्रकार लोगों को खाना खाने का जो निकाल एक वीडियो है पूरा, एक 10-15 मिनट का वीडियो है, आपको दिखा अब ऑप्शन भेजा टाइम दे दे, मौका दे। अभी हमारा किसान नेता राष्ट्र अध्यक्ष हमारा मणिकरण सभा। नमस्कार भाऊ, छत्रपती संभाजीराजे यांचा स्मृतिदिन आहे। हॅलो. पहिल्यांदा आदरणीय छत्रपती संभाजीराजांना अभिवादन करतो आणि मी माझ्या या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करतो। भावांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षी जवळपास 4360 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। आत्महत्या केल्याच्या नंतर बी या सरकारला कुठल्याही प्रकारचं त्या आत्महत्याविषयी काही देणं घेणं राहिलेलं नाही आहे। म्हणून महाराष्ट्रामधील आम्ही सगळेच बाभळी असेल किंवा धर्माबाद असेल ह्या तालुक्यातले काही लोक आदरणीय केसीआर साहेब यांना भेटण्यासाठी गेलो होतो आणि त्यांना भेटल्याच्या नंतर त्या ठिकाणच्या आम्ही सगळ्या योजना पाहिल्या। गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून आम्ही ते सगळं पाहिल्याच्या नंतर भावांनो थक्क झालो आणि नंतर आम्ही या ठिकाणी ठरवलं की नांदेड या ठिकाणी आदरणीय केसीआर साहेबांची पहिली सभा घ्यायची। ती गुरुद्वार सिंगच्या मैदानावर आपण ती सभा घेतली आणि ती सभा यशस्वीरित्या पार पडली। भावांनो, दुसरी गोष्ट, तेलंगणामध्ये ज्या योजना दिल्या जातात, आपल्या इथं काय म्हणते, आम्ही शेतकऱ्याला लाईट द्यालो। अरे तुम्ही आम्हाला लाईट देता किती? उन्हाळ्यामध्ये आमच्या एरीला पाणीच नसतंय, पावसाळ्यामध्ये आम्हाला मोटर लावायची गरजच पडत नाही। एकूण तिकून हिवाळा आला तर या कोळीची हिवाळ्यामध्ये लोड शेडिंग असते, मग आम्हाला कुठे लाईट देते ते? आमच्या घरचा जर पंखा फिरायचा असेल तर प्रत्येकाच्या घराने 4-4, 5-5 फुटाच्या आपण काट्या ठेवलेल्या आहेत। बटन जर दाबलं तर नुसता पंखा गुई 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 करतय। जेव्हा त्या काठीनं पंख्याला फिरविलं तेव्हा ते पंखा फिरायला लागतंय। असं लो व्होल्टेज आपल्याला हे करू द्यायला लागले तर बरोबर आहे का नाही? मोटर लावली तर नुसती मोटर गुई 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 करते, पाणी फेकत नाही आणि मोटर विचारत नाही। एका दिवशी 100 शेतकऱ्याच्या मोटरा जळायला लागलेल्या आहेत। म्हणजे आपल्याला यांनी लाईट बरोबर दिली नाही, पीक विमा बरोबर दिले नाही, काहीच द्यायला तयार नाहीत। आणि त्याच्यामुळं येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये जर आपल्याला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, महाराष्ट्रामधले हे रोड जर नीट करायचे असतील, त्यानं रोड खाल्ल्या, नाल्या खाल्ल्या, संडास खाल्ले, सगळंच खाऊन टाकलं। भावांनो, काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या, शिवसेना असू द्या, भाजप असू द्या, हे चोर मावस भाऊ आहेत। अर्ध सगळं यांना वाटून खाल्लंय। त्याच्यामुळे तुम्हाला एकच विनंती करतो, उद्याच्या 26 तारखेला होणाऱ्या सभेमध्ये आपण जास्तीत जास्त आम्हाला चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी द्यावी आणि येणाऱ्या काळामध्ये असं सहकार्य करावं अशी मी भारत राष्ट्र किसान समितीचा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष या नात्यानं तुम्हाला विनंती करतो। धन्यवाद। मी माणिक कदम, तुमच्या शेजारचा जिल्हा परभणी आणि नांदेड म्हणजे मावस भाऊ आहेत, बरोबर आहे का नाही? परभणीचा आहे मी राहणारा, नाही हे म्हणतात परिचय द्या, हे काही नमस्कार. आताच्या आपल्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करणारे
तेलंगणाचे आरमूरचे आमदार, आपल्या जिल्ह्याचे निरीक्षक माननीय जीवनांना रेड्डी, BRSचे राष्ट्रीय सचिव हिमांशुजी, आमचे माणिकराव कदम, संजय पाटील कराळे आणि हे तुमच्या सगळे सर्व परिचयाचे आहेत आणि पत्रकार भावांनो, 26 तारखेला लोहा येथे होणारी के. चंद्रशेखर राव यांची जी जाहीर सभा आहे, मला विश्वास आहे की ही विराट होणार आहे. सगळ्यांनी सांगितलं ती ऐतिहासिक होणार आहे आणि BRSची त्याची वाढ होते आहे, पक्ष जो वाढतो आहे, मला वाटतं तो नॅचरली सुद्धा वाढतो आहे. मी फक्त 2 मिनिटं बोलणार आहे, आपला वेळ घेणार नाही. आपले माजी आमदार शेतकरी नेते शंकरनाथ धोंडगे, माझ्यासकट आमचे सर्व सहकारी, आपल्याला माहीत आहे शरद जोशींना एक गुंठा बी वावर नव्हतं. त्यांच्यावर टीका केली जायची की हे ब्राह्मणाचे आहेत. त्यांनी आम्हाला बोलविलं सुद्धा नव्हतं. आम्ही आपणहून त्यांच्याकडे गेलो, कारण त्यांनी जे शेतकऱ्यांच्या विषयी मांडलं ते आम्हाला पटलं होतं. तुमच्या समोर सगळं घडलंय. नंतर तिकडे गेलो. आता काय झालंय, यांनी आम्हाला बोलवलं. आमचं शेतकऱ्यातलं काम बघून के. चंद्रशेखर राव आणि जीवन रेड्डीने आम्हाला ते नेऊन बोलून दाखवलं. त्याच्यानंतर आम्हालाही वाटलं की बाबा आज घडीला या महाराष्ट्रात नाही तर या देशात सुद्धा इतक्या पद्धतशीरपणे शेतकऱ्याच्या वटीमध्ये काही नेऊन टाकता येते, तर ते मॉडेल त्यांनी केलेलं आहे. ते मॉडेल आम्हालाही आवडलं. जीवनरावजी रेड्डीने तुम्हाला सांगितलं, मी तुम्हाला विनंती केली जाऊन नक्की बघा आणि शेतकऱ्याच्या हिताची गोष्ट म्हणून हे झेंडा आम्ही शंकरनाथ धोंडग्याने आम्ही आमच्या खांद्यावर घ्यायचं ठरलंय. आपल्या सर्व पत्रकारांचं आम्हाला सहकार्य लागते, कारण शरद जोशीच्या काळात तुम्हाला आम्हाला चहा पाजवायला सुद्धा आमच्याकडे पैसे नव्हते, तरी तुम्ही ते बातम्या टाकीत गेले याची मला जाणीव आहे. आता तर आमचे जीवनरावजी रेड्डी आहेत, चहा पाण्याची सोय तर नक्कीच होईल. आपण आम्हाला मदत करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आपण उपस्थित राहिलात, सर्वांचे धन्यवाद. मराठी में दिखा रहा है मेरी गुंडी मुख्यमंत्री यांची सभा आहे, त्या निमित्तानं आपण सर्वजण इथं जमलात आणि आपण सर्वजण 26 तारखेला उपस्थित राहावं अशी विनंती करतो. आणि आपण इथं आल्यात, सर्वांचं आमचे पत्रकार परिषदा ऐकून घेतल्यात, तसंच आपण सर्वांनी व्यवस्थित बातम्या लावाव्या आणि उपस्थित राहावे हे सर्वांना विनंती आहे. हमारा BRS में भी कार का स्पीड है, 100 स्पीड में जा रहा है BRS का कार का स्पीड. इधर बाबू हमारा शिखर डोंगे 40 साल का किसान नेता, उसका वजह से हमारा विजय भाई जेपी और हमारा दिलीप जेपी भाई चेयरमैन, हमारा सारे हमारा शिवराज पाटिल साहब कंटेस्टेड कैंडिडेट, इधर भोगा का सुनील भाई, हमारा विजय और शिवराज दिलीप और इधर संजय भाई बालू का भोकर का नागनाथ जी, आजाद 2000 से सभी बात से किसान नेता आ रहा, NCP से आ रहा, कांग्रेस से आ रहा और सबका पार्टी से आ रहा, पर अभी कार का स्पीड 100 स्पीड में जा रहा. अभी शिवराज साहब बात करते थे, निवेदन करो आप भी आ रहा. आई आता संघटनेचे माणसं काय बोला, आम्ही सांगायला ठीक आहे तुम्हाला. विधानसभा लढे हवे कुठं तो बोलू
मला काहीच माहिती हेच होतं गाड्या फोडलेले होय आता फोडायचं उद्याच्या 26 तारखेला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची व्यथा बघून आपणाला काही मदत शेतकऱ्याला करता येते काय यासाठी नांदेड, कंधार, लोहा या भागात त्यांची नांदेडला एक सभा झाली. आता उद्याच्या 26ला जे सभा ठेवली शंकरनाथ धोंडगेंनी, अण्णाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शेतकरी संघटनेमध्ये गेले 25-30 वर्ष काम केलं, नंतर पक्षाचंही काम केलं, परंतु शेतकऱ्याचं हित कुठल्याच नेत्यानं केलं नाही आम्हाला वाटल्यामुळं आम्ही आता आमच्या घरी बसून होतो. पण आंध्रामध्ये जे काही गेल्या 10 वर्षापासून आम्हाला एक ऐकण्यात येते किंवा शेतकऱ्यानं पेरो की न पेरो एकरी 8,000 रुपये काहीतरी होते म्हणतात. आता वाढले असतील मला माहित नाही, पण गेल्या 5 वर्षाखाली 8,000 रुपये काहीतरी एकरी होते. जमीन पेरा किंवा न पेरा, पिको किंवा न पिको, विमा मिळो किंवा न मिळो, पण एकरला शेतकऱ्याला 8,000 रुपये हे आंध्र सरकार देत गेले. आता वाढलेलं मला माहित नाही, पण मी ऐकीव आहे माझं 10,000. तेच जर शेतकऱ्याला जर 10,000 देतं, त्याचं बियाणं खत वापरून पिकलं तरी शेतकऱ्याला काही खंत वाटणार आणि नाही पिकलं तरी वाटणार. त्याच धर्तीवर जर आपल्या राज्यात जर आपलं सरकार देत असेल तर आपल्याला काही गरज नव्हती आंध्रातल्या चंद्रशेखररावकडे जायची. ते करीत नसल्यामुळं आपल्या शेतकरी तेलंगणातले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्याकडे जाण्यासाठी गेल्या 6 महिन्यापासून तेलंगणात जायची घोषणा माझ्या कानावर आली, परंतु आता त्यांनी इकडे न येता आपलाच विकास करण्यासाठी तेच इकडे आलेत. त्यासाठी आपण आपल्या भागातील शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येनं लोहा येथे येऊन उद्याची सभा यशस्वी करून दाखवावी, हेच त्यांना फार मोठी ताकद मिळेल. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपले. सगळ्यांसाठी पत्रकार बांधवांसाठी या ठिकाणी भोजनाची गोष्ट आहे. सर्व पत्रकार बांधवांसाठी या ठिकाणी आपकी बार किसान सरकार केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, शंकरनाथ धोंडगे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. आपकी बार केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, शंकरनाथ धोंडगे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी श्रीनिवास धर्मापुरकर यांना विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं.